फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट LGBTQIA+ सोसाइटी। तो इस इतनी ब्यूटीफुल सोसाइटी है, इतनी ब्यूटीफुल कम्युनिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड एज यू नो प्राइड मंथ चल रहा है, तो प्राइड मंथ इज़ रियली ब्यूटीफुल। मतलब इसमें उसका जो लोगो है वो अगर आप देखोगे तो इट्स रियली कलरफुल। लाइक आज मैंने अपना ड्रेसअप किया है, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट दीज पीपल आर रियली स्पेशल। और पता नहीं क्यों हमारी सोसाइटी उनको जज करती है, उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, उनको एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माई मंत्रा ऑफ लिविंग इज जस्ट लिव एंड लेट अदर्स लिव, ठीक है। तो यही आज हमारे वीडियो का मोटो है और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लेके आए हैं इस कम्युनिटी के रिगार्डिंग। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे दूसरे ह्यूमन कंपेनियंस हैं, जो इस चीज़ से अंडरगो कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से, इस डिस्क्रिमिनेशन से कुछ सालों से, और लोगों को लगता है कि ये एक डिजीज़ है। तो प्लीज़, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये प्रेफरेंसेस है, ये पर्सनल चॉइसेस हैं जिस पे हमको उनको बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए। हम लोग के हिसाब से दो ही जेंडर्स होते हैं इस वर्ल्ड में, एक मेल और एक फीमेल। इंडिया में 4.8 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। LGBTQ people are not an invention of the modern era। ऐसा नहीं है कि आज दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है कि नए नए आइडेंटिटी के लोग बाहर आ रहे हैं, उमड़ आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। LGBTQ लोग हमेशा से हिस्ट्री में मौजूद है। भारत का एग्जाम्पल ले तो महाभारत में भी एक करेक्टर था शिखंडी। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द थर्ड जेंडर। हमारे वैदिक टाइम्स में, पुराने टाइम के हमारे इंडिया में ये सब चीज़ अलाउड था। तो हमें समझना होगा कल्चरली हमने ये सब एक्सेप्ट किया हुआ था। पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट जो नियम कानून है वो बने थे। टाइम पे ये रूल्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ LGBTQ एक लाया गया था। तो सबसे पहले जो हमको समझना है, तो ये बेसिकली एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है। तो जो सबसे पहला पॉइंट, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जो हमें समझना है, दो वर्ड्स हैं, ठीक है। दो वर्ड्स हैं, उनका बेसिक डिफरेंस, सेक्स एंड जेंडर, ठीक है। तो जो सेक्स होता है ना, दैट इज बेसिकली जो डॉक्टर्स बताते हैं। जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो डॉक्टर्स उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देके, उसके जेनिटल रीजन को देके एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ओके जी, आपका जो बेबी है वो गर्ल है या कि एक बॉय है, ठीक है। तो दिस इज सेक्स। जो डॉक्टर ने बताया कि ओके, इसके पास मेल जेनिटेलिया है तो ये मेल है, फीमेल जेनिटेलिया है तो ये फीमेल है। ओके, सिंपल। दूसरी चीज होती है जेंडर। जेंडर जो है वो बेसिकली क्या है, जो हमारी सोसाइटी, अब ये सर्टिफिकेट आया, घर पे बच्चा आया, तो अगर उनको पता है कि आपका बच्चा मेल है, तो वो सोसाइटी के माइंड में आ गया कि ओके, इनका बच्चा मेल है, तो हमें सोसाइटी के लिए अपने आप को एज अ मेल पोर्ट्रे करना है थ्रू आउट आवर लाइफ, बाय वेयरिंग लड़कों वाले क्लोथ्स और बाय गोइंग आउट फॉर जॉब्स और एक लड़की से शादी करना, ठीक है। तो जेंडर इज बेसिकली जो आप सोसाइटी को प्रूव करते हो, जो आपको सेक्स सर्टिफिकेशन मिला था, उसको आपको थ्रू आउट पोर्ट्रे करना है कि ठीक है, हाँ, मुझे डॉक्टर ने कहा मैं मेल हूँ, अब मैं मेल की तरह बिहेव करूंगा थ्रू आउट माई लाइफ। तो दिस इज जेंडर। अब इस जेंडर से एक नई चीज आती है, दैट इज जेंडर आइडेंटिटी, जो सोसाइटी नहीं जानती, फैमिली नहीं जानती, बस वो पर्सन जानता है। उसको अपने अंदर से पता चलता है कि ओके, मतलब आई डोंट फील लाइक अ मेल। मे बी मेरे पेरेंट्स मेरी शादी लड़की से कराना चाहते हैं, बट आई डोंट फील अट्रैक्टेड टू हर। सो ये जो चीज पता चलती है, ये जो चीज वो आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज जेंडर आइडेंटिटी। जो वो खुद से, वो बच्चा या वो पर्सन जब आइडेंटिफाई करता है, जब उसको खुद से पता चलता है कि ओके, मे बी जो मुझे इन्होंने टैग दे दिया है बचपन से, वो मैं नहीं हूँ। Now, ever since we were kids, we have been taught that a man will grow up to love a woman and a woman will grow up to love a man.
But that's not how it works. A person might be attracted to the same sex, another person might be attracted to the opposite sex. There are also people who are attracted to both the sexes, and there are people who are not attracted to anyone at all. That is the beauty and diversity of the LGBTQIA community. Most of us are aware, but we don't accept it. We don't really think it's something to be worried about. अगर कुछ लोग इन लोगों के सपोर्ट में भी आते हैं तो लोग उनको भी वैसे ही देखने लगते हैं कि ज़रूर ये भी उसी जेंडर से बिलोंग करता होगा या करती होगी तभी उनके सपोर्ट में बोल रही है। तो यही सब तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे समाज में किसी भी समस्या को अगर उठाना है तो सबसे पहले हमें उस पर बात करनी होगी। जब तक हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए वो हमेशा एक अजीब मुद्दा बना रहेगा, एक शर्म का मुद्दा बना रहेगा। आजकल खुशी होती है ये देखकर कि कुछ लोगों ने, लेकिन अभी भी समाज के बहुत कुछ लोगों ने इस चीज पर खुलकर बात करना शुरू किया है। आजकल कुछ फिल्में बनने लगी हैं, कुछ सीरियल्स बनने लगे हैं जिनमें इनकी लाइफ में आने वाली परेशानियों को, इनकी फीलिंग्स को दर्शाया जाता है, वरना कुछ समय पहले तक तो शायद इनकी फीलिंग्स हमारे लिए मैटर ही नहीं करती थी। We have to understand the human body, we have to understand the hormones which basically works for it, the acceptance in a human's body, what they are, what they feel, what they want to be is important here. So a person who feels an attraction, a love, or maybe a different kind of a magnetism for a male or for a female or for both of it, they need to really accept it. In my opinion, love is something which is a feeling and not a material. So it should never exist with the flaws of the society that only a man and woman can only be in love. It is for everyone. Now, this idea of being attracted to someone of the same sex has been quite controversial. There are a few people who support this notion, and there are a few people who are against this. A few religious books, for example, the Holy Bible, considers homosexuality to be a sin. Consequently, most of the Christians are against homosexuality or they are homophobic. They do not support this idea due to their personal and religious beliefs. तो अब अगर कोई होमोसेक्सुअल रहे, अब अगर कोई ट्रांसजेंडर रहे, तो फिर उन लोगों से तो बच्चा पैदा होने से रहा, क्योंकि एक मर्द दूसरे मर्द से प्रेम करेगा। बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव किड्स इन अ नेचुरल वे। सेम विथ वुमन टू वुमन, सेम विथ ट्रांससेक्सुअल मैन टू अ वुमन और ट्रांससेक्सुअल मैन टू अ मैन, इट डजंट मैटर। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो सोसाइटी इसीलिए उन लोगों को शन करती आ रही है। दे डिडंट एक्सेप्ट देयर आइडेंटिटीज बिकॉज इफ पीपल स्टार्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द वे दैट दे एक्चुअली आर, a lot of capacity of children to be born would be reduced. The LGBTQIA community has fought a long way in order to get their rights. In India, homosexual marriages or same-sex marriages were legalized in September 2018. This case was led by two female lawyers who were lovers. Hence, it is not only a big achievement for both of them that they have legalized same-sex marriages, it is also a personal win for them. LGBTQ के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, क्लास सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा वर्डिक्ट है। जैसे हम कहते हैं कि रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही हम इंसानों के बीच भी अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। हम सब अलग हैं, हम सब मिलकर एक रेनबो बनाते हैं, एक कल्चर बनाते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो हमें सारे रंगों को अपने जीवन का हिस्सा, अपने लाइफ का हिस्सा मानना पड़ेगा। एट द एंड मैं बस यही कंक्लूजन देना चाहती हूँ कि भले ही आज इनके पास बहुत अच्छी जॉब्स है, भले ही हमारे फॉर्म्स में अब मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आ गया है, भले ही इनके पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं, कुछ बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, हमें ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कुछ बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, कुछ बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि सब कुछ होने के बावजूद
अगर मैं एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की बात करूं, एक आम आदमी की बात करूं, या मेरी बात करूं, या आपकी बात करूं, अभी भी हमने इनको वो पोजीशन नहीं दी। हमारे माइंड में अभी भी वही हीन भावना है, अभी भी वही डिस्क्रिमिनेशन है इन लोगों को, और इनको देख के हम सोचते हैं कि अरे वी फील सैड फॉर देम कि हाय ये ऐसे हैं, या वी फील, हमको जज करते हैं, अच्छा 2 लड़कों की शादी हो रही है, ये कैसे लोग हैं। तो वो ही चीज़ हमको रोकनी है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है कि हमको जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू।